मेरे सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, इस समय मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के आपस में बहुत बहस छिड़ी हुई है। आज कैबिनेट की बैठक थी, इसमें एक बार फिर आज हम लोगों को निराशा हाथ लगी है। मदरसा आधुनिकरण स्कीम को, शिक्षक को, उनके बकाये को लेकर के कोई वार्ता नहीं, न पक्ष के द्वारा और न सदन में विपक्ष के द्वारा। दोस्तों, मंत्री महोदय जी से जब वार्ता होती है, वो कहते हैं इस बार मीटिंग में आपकी चर्चा की जाएगी और आपको बताया जाएगा। हम लोग उस मीटिंग का इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार करते करते मीटिंग भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन मदरसा आधुनिकरण शब्द जिक्र नहीं किया जाता। ये बड़ी अजीब विडंबना है दोस्तों कि इतना सब कुछ करने के बावजूद हम लोगों की समस्या का समाधान कराने के लिए कोई भी पार्टी के नेता, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, कोई सामने नहीं आ पा रहा है। क्या इसी मजबूरी है कि विपक्ष भी हम लोगों की आवाज़ नहीं बनना चाहता है, जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि अगर हम इस बार सत्ता में आएंगे तो मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को नियमित जरूर करेंगे। हालांकि ये मैनिफेस्टो में उन्होंने नहीं डाला था, इनके कथन को हम लोग उसी समय समझ गए थे जब इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में नहीं डाला। दुर्भाग्य से इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन विपक्ष जरूर मजबूत हुआ दोस्तों, और सरकार पहले जैसी स्थिति में नहीं। फिर भी विपक्ष हम लोगों की बात को उठाने के लिए कतराता है, लेकिन अपने तरफ से कोशिश की जा रही है। कुशीनगर के बड़े भाई मुर्तजा अंसारी साहब, उनके द्वारा आप पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी से फोनिक वार्ता हुई है और उन्होंने हम लोगों की आवाज़ उठाने के लिए एक प्रस्ताव मांगा है। दोस्तों, उस प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। संभवतः कल उनके पास पहुंच सकता है, लेकिन आप लोग भी अगर अपना कुछ विचार उसमें देना चाहते हैं तो आप लोग पॉइंट बना करके कमेंट करके आप बता सकते हैं, उस पर विचार किया जाएगा। क्योंकि अभी पैड दिया नहीं गया है, कल संभवतः उन तक पहुंच जाएगा, कल उनको दिया जाएगा। तो अभी समय है आप लोगों के पास, अगर अपनी बात कुछ उसमें डालना चाहते हैं तो आप पॉइंट बना करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबका फ़ोन रिसीव करना इस समय मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए कुछ कार्य भी करने पड़ते हैं दोस्तों, और कुछ घर की खेती का भी काम इस समय है। इसलिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि सबका फ़ोन रिसीव किया जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं हो पा रहा है।
सबका फ़ोन रिसीव नहीं हो पा रहा है, उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारे सभी शिक्षक साथी मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कुछ शिक्षक साथी एक व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे वीडियो पर कमेंट कर रहे थे कि आप व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए केवल आप वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उससे तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर मुझे हुई है तो एक व्यक्ति के कमेंट से हुई है। हालांकि उन्होंने किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया है, उसमें कोई गलत शब्द का उन्होंने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन बड़ा भारी सा नोट उन्होंने लिख करके भेजा। सभी लोग अभी तक कमेंट कर रहे थे, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग बिन पेंदी के लोटे हैं, कभी भी किधर भी जा सकते हैं, किसी के ऊपर कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक जिम्मेदार पदाधिकारी जो हमारे पड़ोसी ज़िले के हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। हम उनसे मिले भी हैं, शायद वो मुझे न पहचानते हों, लेकिन हम उनसे मिले भी हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आज उन्होंने कमेंट करके कहा, मुझे थोड़ी पीड़ा हुई कुछ समय के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, उन्होंने अपना सुझाव दिया होगा, क्योंकि मैं उनको अपना बड़ा भाई समझता हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि एक ना एक दिन हम लोगों की मेहनत सफल होगी। इसी उम्मीद में मैं वीडियो बना रहा हूं कि हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक, मुख्यमंत्री जी तक डायरेक्ट पहुंचे। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है दोस्तों, जब कभी किसी का नहीं सुना जाता है तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया एकमात्र सहारा रह जाता है। इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का रुख किया है। और मैंने ये प्रण भी लिया था कि जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। लेकिन खैर, अपना अपना दावा है, अपना अपना समझ है। कुछ लोग कहते हैं कमरे में बैठकर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। शायद उनको इतना ही पता है कि मैं एक ही जगह पर, एक ही कमरे में बैठकर मैं वीडियो रोज़ बनाता हूँ, इसलिए शायद वो कहते हो। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले अलग अलग होते हैं दोस्तों। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का प्रदर्शन किया जाए। मैंने अब एक बात ये सोच रखी है कि जब तक मुझे सफलता नहीं मिल जाती है, तब तक जो आप लोग कहलवाना चाहते हैं, हम वो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। जब मेरे पास सबूत आ जाएगा, जब मैं पूर्ण रूप से मुझे विश्वास हो जाएगा, तब मैं उस शब्द का प्रयोग करूंगा। क्योंकि आजकल बिना सबूत के कोई विश्वास नहीं करता है दोस्तों, इसलिए सबूत होना बहुत ज़रूरी है। और इतना आप मान करके चलिए कि कोशिश में हम लोगों की कमी नहीं है। सरकार भेदभाव कर रही है, सरकार नहीं सुन रही है, तो उसमें किसी शिक्षक साथी का गलती नहीं है। गलती अगर किसी का है तो सरकार का है। और सरकार कब तक नहीं सुनेगी? हम लोग लगे रहेंगे। जब तक सरकार नहीं सुनती है, तब तक हम लोग पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि लाठी लेकर के ही लड़ाई लड़ी जाती हो।
लड़ाई कूटनीति और राजनीति दोनों तरीके से लड़ी जाती है। कभी मैदान छोड़कर भागने वाला भी मर्द होता है और कभी मैदान में डटकर सामना करने वाला भी मर्द होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बस थोड़े ही दिनों में हम लोग कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं कि जिससे आप लोगों को विश्वास होगा कि हम लोगों ने जो कहा वो सही कहा और जिन लोगों ने उस पर गलत कमेंट किया वो गलत थे। इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बहुत से शिक्षक साथी हमारे कहते हैं वीडियो का समय थोड़ा कम करो, लेकिन दोस्तों बताते बताते वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा और इतना मान करके चलिए कि हम लोग लड़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। लड़ाई लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे। जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमको सड़क पे उतरना पड़े, चाहे हमको कहीं जाना पड़े, चाहे जिसके पैरों पे गिरना पड़े, चाहे जिसके साथ जाकर के पैर भी करना पड़े, हम लोग करेंगे। हर एक वो संभव प्रयास हम करेंगे जो हम लोगों को करना चाहिए था, क्योंकि बाद में पश्चाताप होता है कि हम अगर ये कर लेते तो शायद हमको सफलता मिल जाती। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी कसर अपनी तरफ से ना छोड़ी जाए। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, जो वो चाहेगा वही होगा। हमारे आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।